Hello engineers, I am Divya and I am also a fresher like you. So let's start the video. इस वीडियो में आपको इन्फोसिस ड्राइव की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो हमें 1 जनवरी को टीएनपी डिपार्टमेंट से अपडेट आई थी अबाउट द इन्फोसिस ड्राइव विच इज ओनली फॉर द फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ एसपीपीयू यूनिवर्सिटी. Then on 8th of January we received an email about the aptitude test which is on the 10th of January. Then ये टेस्ट थी DY Patil Institute. So I am from Nasik. I went to the DY Patil Institute for aptitude test and interview. Then 10th of January को हम चाय पी के आराम से प्री प्लेसमेंट टॉक के लिए गए थे. मैं आपको एक ये सलाह दूंगी कि आप प्री प्लेसमेंट टॉक मस्ट अटेंड करना, बिकॉज इसमें वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग द रोल्स, सैलरी, ऑल्सो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द एप्टीट्यूड टेस्ट. और हमारा फेज 1 था इन्फोसिस का, तो इसमें नियर अराउंड 1800 स्टूडेंट्स थे. उनमें से इन्होंने एप्टीट्यूड से ओनली 200 स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट किए थे. सो आप ये ध्यान में रखिए कि वो जो कट ऑफ लगाते हैं वो बहुत हाई होता है. तो सेक्शंस ऑफ द एप्टीट्यूड आर लाइक द essay writing, English vocabulary, English grammar, qualitative, quantitative, also the pseudocode and puzzle. These are the two main sections, because other sections have the pretty much questions, but these two sections have only the 5 questions. So मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इनमें से 4 क्वेश्चन तो करेक्ट करके आना, तभी चांसेस है आपके एप्टीट्यूड में क्लियर होने के. और लेवल ऑफ एप्टीट्यूड वाज इजी टू मीडियम. सो एप्टीट्यूड हमारा था 11 बजे. एप्टीट्यूड के बाद हमारा रिजल्ट आया उसी दिन शाम को 6 बजे, जब हम थे दौरुशर हलवाई गणपति मंदिर के पास. तो नेक्स्ट डे था मेरा इंटरव्यू. तो इंटरव्यू सुबह 8 बजे था. तो ये थोड़ी सी तैयारी करके गई, लेकिन जस्ट ओप्स एसक्यूएल थोड़ा सा डीएसए करके जाना, स्ट्रिंग एरे, बेसिक डीएसए, और थोड़ा सा एसडीएलसी, एमवीसी सब करके जाना. मोस्टली वो एचआर क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन टेक्निकल भी वो पूछते ही है. तो इंटरव्यू था सुबह 9 बजे. फिर हमारा स्टार्ट हुआ. हम आउट ऑफ पुणे थे, तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई कि आपको जाना होगा तो आप पहले इंटरव्यू दे दो. थोड़ा सा नर्वसनेस तो था, बिकॉज होता है वो इंटरव्यू के टाइम. तो माई इंटरव्यू वॉज क्वाइट गुड, मतलब बहुत अच्छा इंसान था. इट ऑल्स डिपेंड्स ऑन लक, बिकॉज समटाइम्स इट्स नॉट ऑन आवर हैंड. इंटरव्यू के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कैसा है, उसको हमारी थॉट प्रोसेस अच्छी लगती है या नहीं. तो मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ. मेरा इंटरव्यू चला अराउंड 40 to 45 मिनट्स, जिसमें मेरा सिर दर्द हुआ. तो मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ लाइक ग्रीटिंग्स, नॉर्मली गुड मॉर्निंग एंड ऑल. ग्रीटिंग्स के बाद ही आस्क्ड मी अबाउट हाउ वाज योर डे, हाउ वाज योर यस्टरडे, हाउ यू एंजॉय पुणे, वेयर यू लिव्ड, वेयर यू स्टे, और तुम आज नासिक जाने वाली हो, एटसेट्रा एटसेट्रा. थोड़ा सा फ्रेंडलीनेस हो गया हमारे बीच में, थोड़ा सा एनवायरनमेंट भी अच्छा हो गया कि चलो कॉन्फिडेंस आ गया, थोड़ा सा फियरनेस निकल गई. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैं आपको आई विल गिव यू द 1 मिनट, यू हैव टू गिव मी योर इंट्रोडक्शन इन दैट वे कि मैं आपसे इम्प्रेस हो जाऊँ. तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया. इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद ही सेड दैट आई इम्प्रेस बाय यू. Okay, then in introduction somewhere I mentioned about the hobbies and something. So he asked me about, do you like to trek? So I said yes. So he asked me on the trek. So he asked me where is your last trek? तो ट्रैक कैसी थी आपकी, किधर गए थे, उसका और आपका होम टाउन का डिस्टेंस कितना था, आप कैसे गए थे, किसके साथ गए थे, परमिशन कैसे मिली पेरेंट्स से. सब आंसर करने के बाद उन्होंने पूछा कि मैं आपको 2 मिनट देता हूँ. I will close my eyes. You have to explain me your trekking scenario in that way that I can imagine you are trekking. So 2 मिनट में मैंने पूरा अपना ट्रेकिंग का सीन उनको एक्सप्लेन कर दिया. उसके बाद मैंने लास्ट में मेंशन किया था कि घर आते वक्त हमने मिसल खाई, बिकॉज नासिक वालों के लिए मिसल तो प्रेम है उनका. तो he asked me about मिसल by expressingly like, do you love मिसल? I said yes. Then do you know how to make it? I said no, because मुझे इतना भी तो नहीं पता था कि उसको बनाते कैसे. So he asked me about which recipe you know. तो मुझे उस मोमेंट पे कुछ याद ही नहीं आ रहा था. तो रिसेंटली मैंने घर में सैंडविच बनाया था, तो मैंने बोल दिया ओके आई नो द रेसिपी ऑफ द सैंडविच. सो ही आस्क्ड मी अबाउट टू टेल मी द रेसिपी ऑफ सैंडविच. आई स्टार्टेड. देन ही नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो ऑन द सैंडविच लाइक कितने टाइप्स होते हैं सैंडविच के. तो मैंने टाइप्स भी बता दिए. फिर उन्होंने पूछा कि सपोज आपका होटल है, मैं कस्टमर हूँ, तो हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करते. तो मैंने कन्वर्सेशन वगैरह स्टार्ट कर दिया. तो उन्होंने मुझे एक दिया कि मुझे
ऐसा फूड खाना है जो टेस्टी भी हो और हेल्दी भी हो। तो मैंने बोला कि ठीक है, फिर मैंने उनको वेज सैंडविच प्रीफर किया। सो वेज सैंडविच के बाद वो बोले कि वाई वेज सैंडविच ओनली, वाई नॉट पिज़्ज़ा। और जो भी मैं सब क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में नहीं डालने वाली, क्योंकि मेरे सब फ्रेंड्स को पता है कि मैंने कैसे आंसर किए। तो माय फ्रेंड्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप प्लीज़ आंसर कमेंट सेक्शन में डाल देना। तो सैंडविच का हो गया। फिर सैंडविच के बाद क्या पूछा था, सैंडविच के बाद ही अगेन जम्प्ड ऑन ट्रेकिंग। Okay, then you love trekking, your passion is trekking is okay. But what the thing that you don't love, you don't like? And suddenly I said, I don't like time pass. I don't like to do time pass. Then he said, okay, you don't like time pass. Then he gave me again a one scenario, like वो जो रूम था इंटरव्यू का, कि इस रूम में मैं बाहर जाऊँगा, आपको लॉक कर दूंगा, और सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अल्सो में बाहर होंगे, सिर्फ तुम, टेबल और चेयर है, और तुम्हें स्पेंड करने हैं 12 आवर्स। देन हाउ यू विल स्पेंड? मैंने 2-3 स्टॉप आंसर कर दिए कि ठीक है, मैं ये थॉट प्रोसेस, करियर वगैरह वगैरह। ही सेड ओके, इसको 1 आवर लगेगा, इसको 2 आवर लगेगा, रेस्ट ऑफ द टाइम व्हाट यू डू। सो आई थिंक अबाउट इट, एंड उसका जो आंसर मैंने किया वो भी मेरे फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में बता देंगे। तो नहीं, उन्होंने मुझे एक ट्रिगरिंग क्वेश्चन पूछा था कि तुम ट्राई नहीं करोगी बाहर जाने के लिए। तो मैंने भी उन्हें बोल दिया कि आपने ही बोला कि आप मुझे बता के जा रहे कि तुम्हें रूम में रहना है और मैं आपको बाहर से लॉक कर दूंगा। तो वो बोले कि हाँ करेक्ट। फिर उसके बाद ये हुआ, फिर वो ही जम्प्ड ऑन अ टेक्निकल क्वेश्चंस। ही सो माय रिज्यूमे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और एनी अदर केसेस आल्सो दे आस्क ओनली इन फ्रॉम द रेज्यूमे, सो प्रिपेयर योर रेज्यूमे वेल। तो रेज्यूमे था, तो उन्होंने मुझे पूछा टैब्लू के बारे में। So what's the Tableau, then what's the visualization, why we need visualization, then how to do visualization, also the front end, back end of the website, integration, deployment, etc. From all this, then उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हें कौन सी लैंग्वेज प्रीफर करोगे। मैंने बोला कि CPP मुझे आती है। तो उन्होंने मुझे उसकी एक कंडीशन दी, तो मैंने उसका पेपर और पेन पे सूडो कोड लिखा। तो मैं एक्सेस मॉडिफायर देना भूल गई थी। So he said me that about why you don't give it. Then I give it as a public. Then what happened when we give it a private? So थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन करके उप्स में दिख गए थे। फिर उन्होंने बेसिक SQL क्वेरीज पूछे थे, और उसके बाद था डिफरेंस बिटवीन Gen AI and AI. Then he asked me about the. Then he again jumped on a trekking part. Like okay, your passion is trekking is okay. Suppose if you are an employee of the Infosys and on Monday you have an important work in the Infosys, but तुम्हारे जो फ्रेंड्स है, और संडे को तुम्हें हॉलीडे होता है, लेकिन तुम्हारे जो फ्रेंड्स है उन्हें मंडे को ही जाना है ट्रेकिंग के लिए, तो तुम कैसे एडजस्ट करोगी? मैंने बोला कि ओके, मैंने 2-3 आंसर किए कि मैं नेक्स्ट संडे चली जाऊंगी, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन ही सेड कि नहीं, मैं तुम्हें 2 मिनट दूंगा, अच्छे से थिंक प्रोसेस करो और मुझे आंसर बताओ, उसके बेस पे मैं तुम्हें इन्फोसिस में प्लेस करना है या नहीं करना है वो डिसाइड करूँगा। तो मैंने स्माइल कर दिया, क्योंकि मैंने जितने आंसर मुझे लगा मैंने उतने दे दिए थे। फिर मैंने फाइनली एक आंसर दिया जो अभी भी मैं नहीं बताऊंगी, आपको वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो उसके बाद वो एक सिनारियो हो गया। फिर ही आस्क्ड मी अबाउट द हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देन आई सडनली आंसर दैट नरेंद्र मोदी। देन ही उन्होंने ऐसा फेस कर दिया कि आर यू श्योर, लाइक ही चेक माई मेरा आंसर कितना करेक्ट है, वो मैं कितना कॉन्फिडेंस से देती हूँ वो। तो मैंने बोला कि यस सर, इट्स ओनली जस्ट नरेंद्र मोदी। देन ही आस्क्ड मी अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि यू आर फ्रॉम द नासिक, सो डिस्क्राइब नासिक। सो आई डिस्क्राइब नासिक इन 2 to 3 minutes. देन कंपेयर द नासिक एंड पुणे। देन व्हाट्स अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। उसके बाद उन्होंने मुझे और एक सिचुएशन दी थी कि सपोज यू हैव अ सुपर पावर। तो मैंने बोला कि विच काइंड ऑफ सुपर पावर। देन ही डोंट हैव एनी आंसर, सो आई सेड इट ऑलरेडी, लाइक सपोज इन बचपन में कार्टून में शक्तिमान देखा था, तो वैसे सुपर पावर। देन ही सेड यस। देन व्हाट टू डू? देन आई सेड ओके, जो शक्तिमान ने किया वही मैं करूँगी। देन ही सेड कि ओके, नाउ सिचुएशन इज चेंज, you have a superpower, you are the शक्तिमान, but now you are an selfish शक्तिमान, so what we will do? और इसका मैंने बहुत अच्छे से इतना अच्छा आंसर किया है कि वो भी मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो भी आपको मिलेगा कमेंट सेक्शन में। तो जस्ट चेक दैट आंसर ऑल्सो। उसके बाद ही आस्क्ड मी अबाउट द what to know about the Infosys, where you first time listen about Infosys, then what's the role of the Narayan Murthy in the Infosys, etc. So in this way
मेरा इंटरव्यू इधर ख़त्म हुआ। और हाँ, उन्होंने मुझे क्वेश्चन ही नहीं बोला ही नहीं कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी। सो मैंने खुद ही पूछ लिए 2 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दी they have a consultant services, then what's that consultant services, and second is about the certification Infosys. So he explained answer of these questions very well. So in this way my interview was well happened, and on that day, on that evening, we got a result of an interview and I am selected for the system engineer role. So that's it. If you अगर तुम्हें लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए तो ज़रूर लाइक कर देना। थैंक यू।